हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन जिस भी कारण से आपसे अलग हुए, चाहे वो थर्ड पार्टी की वजह से हो या अपने काम की वजह से हो, आपसे अलग हुए हैं, तो उस चीज़ से अब ये खुश नहीं है। अब वहाँ पर ऐसा है कि ये खुद परेशान हो चुके हैं। अगर वो कोई इंसान है जिसकी वजह से आपसे अलग हुए, तो वहाँ पर उस इंसान से ये परेशान है, उनसे दुखी हैं। और अगर ये अपने काम की वजह से आपसे अलग हुए थे, तो काम भी इनका कुछ सही नहीं चल रहा है। तो जिस भी वजह से ये आपसे अलग हुए, उस चीज़ से अब ये खुद परेशान हैं। और अभी ये अपना कर्मा भी फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको आपकी याद आ रही है। इनको ये लगता है कि आप वो रहे हैं जो बुरे वक्त में इनके साथ खड़े रहे, और आपसे अलग होने के बाद ऐसा कोई भी इंसान इनकी लाइफ में नहीं है। आज जब ये दुख में है, तकलीफ में है, इनके साथ कुछ भी सही नहीं है, तो कोई भी इनका साथ देने वाला नहीं है। ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, ऐसा इनको लगता है। और इनको ये लगता है गाइस कि अब शायद कभी आप इनको वापस नहीं मिलेंगे। इन्होंने खुद गलती की आपका साथ छोड़कर, और अब आप इनसे इतने दूर हो गए हैं कि शायद कभी इनकी लाइफ में अब वापस आएंगे भी नहीं। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रे करते हैं गाइस कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। और यहाँ पर ऐसा है कि लेकिन डर भी लगता है इनको कि क्या पता आप कुछ ठीक हो भी पाएगा या नहीं। और यहाँ पर हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया, ये हो भी सकता है। और अब ऐसा हो सकता है कि आप इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, इनकी तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि इस इंसान ने आपको इतना ज़्यादा दर्द दिया, जिसकी वजह से अब आपको यही लगता है कि अगर ऐसे इंसान की तरफ आप वापस जाते हैं, एक टाइम पर तो आपने भी बहुत प्रयास किया कि ये आपकी लाइफ में रहें, लेकिन अब आपको वही लगता है कि अगर ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए आप प्रयास करते भी हैं, और अगर ये आ भी जाते हैं, तो हो सकता है फिर आपके साथ धोखा करें, फिर आपका साथ छोड़ दें। तो आपको यही लगता है कि अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और इनका वेट भी आपने बहुत समय तक किया, तो अब आप वेट भी नहीं करना चाहते। और आपको यही लगता है कि क्या पता अब आगे ये इंसान अगर कभी लाइफ में आया, तो ईमानदारी से साथ देगा भी या फिर यही करेगा। इसलिए भी अब आप इनकी तरफ बढ़ने के लिए ऐसा है कि इच्छुक नहीं हैं। इनसे अलग होने के बाद आपको यही लगा गाइस कि अब लाइफ में कुछ भी बचा ही नहीं है, इतना ज़्यादा आप टूट गए थे। और अब ऐसा है कि आपने इसीलिए फ़ैसला किया है कि इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और यहाँ अब आपके पर्सन का ये हाल है कि आप उनसे दूर भाग रहे हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में रखना नहीं चाहते। और यहाँ पर आपके पर्सन ऐसे हैं कि अभी इनका पूरा ध्यान आप ही की तरफ है, आपको ये इंसान चेस कर रहा है, ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। किसी भी तरह इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। अब ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। और देखिए, जो पास्ट में आपने इनके साथ किया, जिस तरह से आप इनकी केयर करें, इनका हेल्प करें, और ऐसा था कि आप इनको समझते थे। सबसे बड़ी बात यही है, आप इनको समझते थे। ये आपसे कुछ कहें ना कहें, आप इनके सुख दुख को समझ लेते थे कि कब ये इंसान खुश है, कब इसके साथ परेशानी है। आप इनकी बातों से ही समझ लेते थे कि ये इंसान किसी न किसी तरह से परेशान है या खुश है। तो ये सब अब वो याद कर रहे हैं। तो उनको यही लगता है गाइस कि आप वो इंसान है जो इनको समझते हैं, बिना इनके कुछ कहे आप इनकी दिल की हर बात जान लेते हैं। तो आप ऐसे इंसान हैं जो इनकी लाइफ में रहेंगे, तो जो परेशानियां अभी ये झेल रहे हैं गलत लोगों के साथ रहकर, उन सब से ये बाहर निकल पाएंगे। ये बात इनको समझ में आ रही है। अब इनको अकल आ रही है कि आप में, थर्ड पार्टी में, या जिन भी लोगों के साथ ये भी हैं, उन लोगों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपकी तरह वो लोग नहीं हैं। तो इसलिए अब ये इंसान ऐसा है कि इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, यहाँ सब कुछ सही हो जाए, ऐसा ये चाहते हैं। और ये तो रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन देखिए, ये जो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर इनकी जिम्मेदारियाँ दिखाई देती हैं। अब ये हो सकता है कि परिवार की जिम्मेदारियाँ इन्होंने ले रखी है,
थर्ड पार्टी है तो उसकी ज़िम्मेदारी इन पर है। ज़िम्मेदारियों में फंसा हुआ ये इंसान है और इसी वजह से ये अटके हुए हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, वहाँ स्ट्रक हैं। थर्ड पार्टी फैमिली, इनके रोमांटिक पार्टनर कोई भी हो सकती है या इनका काम ही हो सकता है। जिस जिम्मेदारी में ये फंसे हैं और वहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं, और वह यहाँ पर वही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी इनको रोक कर रखती है, ऐसा भी है। उसकी वजह से भी ये इंसान रुके हुए हैं, जबकि इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। रहते होंगे थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन इनका ध्यान है आपकी तरफ। उस थर्ड पार्टी की वजह से भी ये वहाँ से अभी तक निकल नहीं पाए हैं और यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन अब इनके दिमाग में ये बात है गाइस कि जो भी वो चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं आपकी तरफ बढ़ने से, उन चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी इनके अगर रोमांटिक पार्टनर है तो भी ये वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। परिवार के दबाव में आकर आपसे अलग हुए और उनकी वजह से रुके हुए हैं, तो यहाँ पर परिवार का भी विरोध करना चाहते हैं ये। और जिस थर्ड पार्टी को ये अपनी जिम्मेदारी मानकर सब कुछ कर रहे थे, आज वही थर्ड पार्टी इनको बर्डन लगने लगी है। अब ऐसा है कि इसी वजह से किसी भी तरह वहाँ से ये छुटकारा पाना चाहते हैं। और इन दिनों आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिजी भी नज़र आ रहे हैं गाइस। हो सकता है काम का प्रेशर इन पर बहुत ज़्यादा है और काम बहुत ज़्यादा इनका बढ़ गया, या हो सकता है परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से उसमें ये बिज़ी हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन व्यस्त तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए 24 घंटे इस इंसान के दिमाग में आप चलते हैं। ये एक पल के लिए भी आपको नहीं निकाल पा रहे अपने दिमाग से, और यही कारण है कि ये आपको चेज़ भी करते हैं। ये आपके बारे में जानकारी लेते हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से आपसे कोई बातचीत भी नहीं है। तो ये आपको चेस करते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए, और इनका प्रयास यही है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, किसी तरह से आपसे कांटेक्ट किया जाए। और अभी ऐसा है गाइस कि आपकी तरफ खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी फील कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है जैसे शुरुआत में आप लोगों का रिश्ता था, जैसे ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते, बहुत ज़्यादा प्यार यहाँ पर था, बस वैसे ही अभी इनकी एनर्जी है। और जो इनसे गलती हुई कि किसी भी वजह से आपका साथ छोड़ा, उसके लिए ये पछता भी रहे हैं। और अभी ऐसा है कि आपके खिलाफ अगर इनसे कोई कुछ कह भी रहा है, या आपके खिलाफ इनको भड़काया जा रहा है, आपसे अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो अभी यहाँ पर ये किसी को भी सुनने को तैयार नहीं है। ये अब आपके खिलाफ कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। ये किसी भी तरह से आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि इनके आसपास बहुत से लोग हैं, इनको चाहने वालों की भी कमी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, और ऐसा है कि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान खुश नहीं है या और किसी को अपनी लाइफ में लाना नहीं चाह रहा है। इनको बस आप चाहिए, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है, और किसी भी तरह ये आप ही को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, और भी कोई इनकी लाइफ में आए ये ऐसा नहीं चाहते। इनको सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए। और आपको पाने के लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा इसे अब करने को तैयार हैं। चाहे कि वो फैमिली का विरोध करना हो, चाहे थर्ड पार्टी को का साथ छोड़ने की बात है, या थर्ड पार्टी से अलग होने की बात है, या किसी तरह से यहाँ पर अपने काम के साथ ये समझौता नहीं करते थे, अपने काम को ज़्यादा महत्व दे रहे थे और आपको महत्व नहीं देते थे, तो अब उसमें भी ऐसा है कि समझौता कर लेंगे काम को और आपको। किसी भी तरह ये दोनों को जगह ही अब समय देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम के ही पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, या परिवार के ही पीछे भाग रहे हैं, उन्हीं की सुन रहे हैं, या दोस्तों में ही व्यस्त हैं। जो भी इन्होंने गलती पास्ट में की, अब वो ये सब नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये था कि आप वक्त नहीं दे पाते थे, ये इंसान बिजी तो ये पहले से ही रहे हैं, वक्त नहीं दे पाते थे। तो अब ऐसा है कि ये समझते हैं कि आपको भी वक्त मिलना चाहिए, काम भी ज़रूरी है, परिवार की तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है। लेकिन अब ऐसा है कि यहाँ पर जो गलती इनसे हुई है उसको सुधारना चाहते हैं ये। अब दोबारा उस गलती को ये नहीं करेंगे जिसकी वजह से इस रिश्ते में परेशानी आ जाती है। और भले ही ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने में देर तो कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा है कि ये सोच समझ कर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। पास की गलतियां इनको याद आ रही हैं, तो अभी उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते। बहुत ज़्यादा सोच विचार ये इंसान करते हैं ताकि आगे इस रिश्ते में फिर से कोई परेशानी ना आए, इसलिए इनको समय लग रहा है आपकी तरफ बढ़ने में। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आप ही के बारे में अभी भी ये सोच रहे हैं। इनका विचार तो हो चुका है कि आपकी तरफ आना ही है,
पास में इनका यही था कि मूव ऑन करना चाहते थे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो समय लग रहा है वो इसीलिए लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, और पास की गलतियां अब ये याद करते हैं और उन गलतियों को दोहराना भी नहीं चाहते। और इनको यही लगता है गाइस कि जो भी इंसान आज तक इनके साथ जुड़ा है, हर कोई अपने मतलब से जुड़ा है, कोई भी इमोशनल कनेक्शन इनके साथ नहीं बना पाया। और आपने जो इनके दिल में जगह बनाई है, उस जगह को अब ये किसी को नहीं दे सकते, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और फ्यूचर की बात करें गाइस तो ऐसा है, अभी ये आपसे कनेक्ट तो होना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते में दोबारा वापस आना चाहते हैं, अभी आपको अप्रोच करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये थोड़ा समय और लेंगे और इसके बाद आपको कमिटमेंट भी इनसे मिलेगा। आते ही कमिटमेंट नहीं देंगे, थोड़ा समय अभी आपके साथ और बिताएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको कमिटमेंट भी इस इंसान से मिलेगा, ऐसा भी है। तो समझ रहे हैं गाइस। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है कि किसी तरह से अब इनका कॉल मैसेज आपको मिल सकता है, और हो सकता है कुछ लोगों को तो 1 वीक में ही उनका कॉल मैसेज मिल जाए, और कुछ लोगों के लिए 1 मंथ का समय भी लग सकता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहे रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।